अब हो चुकी है दूसरे दिन की शुरुआत। मैं सुबह व्लॉग एडिट करी थी इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। सुबह मैंने चाय पी ली थी। अब सारा फ्रेश होके अब नीचे जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ता करने के बाद थोड़ा बाहर घूमें क्योंकि आज का दिन फ्री है, शादी रात की है तो शाम से स्टार्ट होना शुरू करेंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी मौसी लोगों के साथ नीचे। बाकी मौसी लोगों ने सबने खाना खा लिया, हम थोड़ा लेट हो गए तो जल्दी जल्दी चलते हैं। नाश्ते में क्या है आज, थोड़ा अलग होगा कुछ। आज है अचार, दही और पराठे। नाश्ता मैंने कर लिया, थोड़ी चाय पी रही हूँ। आज नाश्ते में थोड़ा डिफरेंट था, आलू का पराठा और दही अचार। तो फिर अब मैं जाऊँगी मामा के साथ थोड़ा बहुत सामान लेने। यहीं पास में ही दुकान है मार्केट, वहाँ जाऊँगी। ये होम स्टे की बाहर की गली है और यहाँ पे सारा सिटिंग एरिया बना रखा है नाश्ता करने का। ये मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में। आज दूसरा दिन है, आज पूरा दिन खाली है तो थोड़ा बहुत देखेंगे यहीं आसपास। वैसे तो यहाँ से इधर मेन रोड है और इधर अंदर गलियाँ अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। अभी तो खैर मामा के साथ जाऊंगी। मैं अपने मामा के साथ स्वीट शॉप पे आ गई थी क्योंकि कुछ स्वीट्स हमें लेने थे जो कि दीदी के ससुराल जाने थे। यहाँ पे हम लिस्ट ले आए थे, मामा ने लिस्ट उनको दे दी थी, फिर हम स्वीट्स लेके चले गए। तो अभी मैं मामा के साथ बाहर से सामान वगैरह ले आई हूँ। अभी थोड़ा छत पे गई थी धूप सेकने के लिए। यहाँ पे दिल्ली से तो मौसम बढ़िया है, दिन में धूप आती है तो गर्म लगता है, इतना ठंडा नहीं लगता। और पॉल्यूशन तो ना के बराबर ही है, बेस्ट है यहाँ पे। और अभी मैं वीडियो थोड़ा एडिट कर रही थी व्लॉग वगैरह डालने के लिए। डाल देती हूँ, टाइम सेट कर देती हूँ। तो वहाँ ऊपर था नहीं नेटवर्क, तो यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे वाईफाई लग रखा है। तो अभी मैं सेकंड फ्लोर पे आई थी वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। तो आई थी तो मैंने सोचा चल झूले में बैठते हैं। एक झूला वहाँ पे है सिंगल वाला और एक हम यहाँ बैठे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये झूला है, यहाँ पे हम झूल रहे हैं, मस्त लग रहा है। वाईफाई से वीडियो जा भी रही है, थोड़ा इंजॉय भी हो जा रहा है। तो अब फाइनली टाइम आ चुका है शादी के लिए रेडी होने का। ये रहे मेरा लहंगा, चुन्नी और नीचे से वॉर्म पहनने के लिए, और ये मम्मी का पिछौड़ वगैरह। तो अभी मैं रेडी होती हूँ। मेकअप का प्रोसेस बता तो दिया लेकिन एक बार दोबारा बता देती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी ओवरऑल लुक मेरा और मेरी फैमिली का। ओके, सो मैं अब मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ शादी के लिए। सबसे पहले मैं लगाऊंगी सिरम डीकंस्ट्रक्ट का, अब लगाऊंगी मॉइस्चराइजर डीकंस्ट्रक्ट की, अब मैं लगाऊंगी सनस्क्रीन डीकंस्ट्रक्ट की ही, अब मैं लगाऊंगी सीसी क्रीम। ब्लश के लिए मैं यूज़ करूँगी ये लिपस्टिक शेड 05। अब लगाऊंगी मैं आई शेडो, देखती हूँ मैचिंग का रेड या पर्पल कलर का कुछ मिलता है तो, नहीं तो गोल्डन लगाऊंगी। शेडो लगा लिया, मैं थोड़ा क्लोज आके दिखाती हूँ। पर्पल कलर में लगाया, इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सिल्वर लगाया। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर पे मैंने लगा लिया है थोड़ा थोड़ा। अब मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, अब डन है ऑलमोस्ट। अब बिंदी लगाती हूँ ब्लैक कलर। तो मेकअप मेरा डन है। अब यहाँ लाइटिंग कम है तो उतना परफेक्ट दिख नहीं रहा। अब मुझे ज्वेलरी वगैरह पहननी है। हेयर स्टाइल में मैं दिखाती हूँ आपको मैं क्या करने वाली हूँ। वो बालों के लिए मैं ये परांदा लाई थी गोल्डन कलर का मैच होते हुए, तो अभी चुटिया बनाऊंगी, मम्मी की हेल्प से लगाऊंगी। बाकी मैं अभी ज्वेलरी पहनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ ओवरऑल लुक। बाय बाय। ओके, सो मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली कंप्लीट। मैं आपको दिखाती हूँ अपना ओवरऑल लुक। ये मेरा ओवरऑल लुक है, मैं पूरा दिखाती हूँ घूम के। हमारी बस भी आ गई, अब हम इस बस के थ्रू जाएंगे हॉल में। बस में बैठ गया और जैकेट भी पहन लिया मैंने क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। अब वहाँ देखते हैं क्या होता है जाके। पहुँच गए हैं, ये हमारा वेन्यू। अब हम अंदर चलते हैं। यह मंडप जहाँ पे अभी बाद में शादी होगी, और इस साइड है हमारा ओपन हॉल। अभी अंदर जाके दिखाती हूँ। हॉल, यहाँ पे सिटिंग है और सामने है स्टेज, बहुत सुंदर है। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। लाइटिंग डेकोरेशन बहुत प्यारा है यहाँ का। बारात ऑलमोस्ट आई गई थी तो हम सब सिस्टर्स गेट पे खड़े हो गए थे जीजा जी का स्वागत करने के लिए। दूल्हे की एंट्री होने के बाद दुल्हन की भाभी और दुल्हन की मम्मी यहाँ पे दूल्हे का आंचित फरक रहे थे। इसका मतलब होता है कि जितनी भी नजर दूल्हे को लगी है वो उतारना। फाइनली अब होती है दीदी की एंट्री। दीदी इतनी सुंदर लग रही थी और मेकअप आर्टिस्ट ने इनका इतना नेचुरल और सुंदर मेकअप किया था। वरमाला की बारी आ गई थी तो दो बहनें वरमाला लेके चले गई थी। दुल्हन के बगल में उनकी रियल सिस्टर खड़ी थी जो की बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी मोमेंट देखकर। देन होती है वरमाला सेरेमनी स्टार्ट। सबसे पहले डालती है दुल्हन, उसके बाद डालते हैं जीजा जी, फिर उसके बाद वरमाला सेरेमनी कंप्लीट हो जाती है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण शादी की ज्यादातर रस्में अंदर रूम में संपन्न हो रही थी। अभी चल रहा था सामानों का आदान प्रदान। कुछ सामान मायके वाले ससुराल वालों को देते हैं और कुछ सामान ससुराल वाले मायके वालों के लिए लाते हैं। कुमाऊं में कन्यादान कुछ इस प्रकार किया जाता है। पंडित जी द्वारा कन्यादान मंत्रों का उच्चारण करते समय माता पिता दुल्हन के हाथों में गंगा जल या दूध में मिला हुआ जल डालते हैं। दुल्हन के पिता उसका दाहिना हाथ पकड़कर दूल्हे के दाहिने हाथ में रखते हैं। मंगलसूत्र पहनने से पहले ससुराल से आए आभूषणों को दुल्हन पहनती है, उसके बाद मंगलसूत्र जीजा जी ने पहनाया और ये मोमेंट बहुत ज्यादा प्रीशियस मोमेंट था। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लोग हैं कुमाऊनी और जीजा जी लोग हैं गढ़वाली, तो मुकुट भी गढ़वाल साइड का ही आया हुआ था। बाकी की रस्में होनी थी अब बाहर, जिसमें
जिसमें कि दुल्हन के माता पिता ये रस्में नहीं देखते हैं। तो अब होती है फेरों की रस्में शुरू, जिसमें कि दुल्हन का भाई दुल्हन को खील देता है, जो कि दीदी अग्नि में डालती है। फिर दूल्हा दुल्हन का दाहिना अंगूठा पकड़ता है और कस्में खाता है कि वो हमेशा दुल्हन की रक्षा करेगा। दुल्हन को दाहिने अंगूठे से एक सिक्का गिराना होता है, जो कि एक रस्म का ही पार्ट है। फिर उसके बाद फेरे लेने होते हैं। फेरे हो जाने के बाद अब आती है सिंदूरदान की बारी। ढोल दमू के साथ दीदी की विदाई हो जाती है। ज़्यादा मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि सब इमोशनल हो गए थे। ज़्यादा तो मैं शादी का रिकॉर्ड कर नहीं पाई, थोड़ा बहुत कर पाई तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। होम स्टे छोड़ने की बारी आ गई है। आज 3 दिन हो गए हैं, तो अभी नाश्ता करके देन जाएंगे दिल्ली को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।